Principle, construction and working of cyclone separator, sieves and standards of sieves and classification of powder according to IP। तो इतना हमारा सिलेबस है, उतना ही हमें इसमें देखना है। तो डेफिनेशन क्या है? साइज सेपरेशन यानी नाम से ही पता चलता है कि हम सेपरेट करते हैं, जो कि हमने फर्स्ट इसके पहले वाले यूनिट में हमने क्या देखा था? साइज रिडक्शन देखा था। यानी एक बार हमने जो भी कोर्स ड्रग है उसको साइज रिड्यूस किया, तो साइज रिड्यूस करने के बाद उसको सेपरेट करना जरूरी होता है। तो साइज सेपरेशन यानी क्या? इट इज a unit operation that involve the separation of mixtures of various sized particles into two or more portions by means of screening surface। यानी छन्नी के थ्रू आप क्या करोगे? उसको साइज सेपरेट करोगे, अलग अलग साइज के पार्टिकल्स अलग अलग जगह पे सेपरेट करोगे। और इट इज ऑल्सो नोन एज सिविंग, शिफ्टिंग एंड स्क्रीनिंग। इसी को सिविंग, शिफ्टिंग और स्क्रीनिंग भी कहते हैं। और इसमें दिस टेक्निक इज बेस्ड ऑन द फिजिकल डिफरेंस बिटवीन द पार्टिकल्स सच एज साइज, शेप एंड डेंसिटी। तो सेपरेशन जो है वो कैसे होता है? अकॉर्डिंग टू डेंसिटी। डेंसिटी के हिसाब से भी पार्टिकल सेपरेट होते हैं, साइज के हिसाब से, शेप के हिसाब से। तो ये हो गया डेफिनेशन। फिर ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों हम साइज सेपरेशन करते हैं? तो टू डिटरमाइन द पार्टिकल साइज ऑफ फॉर द प्रोडक्शन ऑफ टैबलेट एंड कैप्सूल्स। जो भी आप टैबलेट और कैप्सूल बनाते हो, तो यूनिफॉर्म डोज मिलने के लिए, यूनिफॉर्म डोज मेंटेन रखने के लिए हमें टैबलेट में यूनिफॉर्म साइज के पार्टिकल्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो ये कब होगा? जब आपको पार्टिकल साइज पता होगा कि कितना है, कितने साइज के हमने पार्टिकल लिए हैं। तो ये इसके लिए हेल्पफुल होता है कि जब भी आप टैबलेट और कैप्सूल बनाते हो, टू गेट अ यूनिफॉर्म डोज इट इज नेसेसरी टू डिटरमाइन द पार्टिकल साइज। तो इसके लिए उसको पार्टिकल साइज डिटरमाइन करना जरूरी है। इसके अलावा इट विल इम्प्रूव द मिक्सिंग ऑफ पाउडर्स। अगर यूनिफॉर्म साइज के पार्टिकल्स हैं तो मिक्सिंग भी प्रॉपर होता है। अगर बहुत बड़ा पार्टिकल है, बहुत छोटा है, तो वो नीचे जाके सेटल हो जाएगा या नीचे जाएगा, तो ये यूनिफॉर्म मिक्सिंग नहीं होगा। तो इम्प्रूव मिक्सिंग करने के लिए भी हम पाउडर का साइज जो है वो सेपरेट करते हैं। टू इम्प्रूव द सोल्यूबिलिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ द पार्टिकल्स ड्यूरिंग प्रोडक्शन। सोल्यूबिलिटी भी बढ़ती है, क्योंकि पार्टिकल साइज हम कम करते हैं तो सरफेस एरिया बढ़ता है, और सरफेस एरिया की वजह से जो भी आपका सॉल्वेंट होता है उसके कांटेक्ट होता है वो बढ़ जाता है। सभी साइड से सॉल्वेंट के कांटेक्ट में आ जाएगा पार्टिकल, और सोल्यूबिलिटी इंक्रीज होगी। सोल्यूबिलिटी इंक्रीज होगी। स्टेबिलिटी कैसे इंक्रीज होता है? अगर हम सस्पेंशन की बात करते हैं, तो सस्पेंशन में ड्रग इंसोल्यूबल रहता है, तभी वो सस्पेंशन बनाता है। तो अगर ड्रग इंसोल्यूबल है और वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, तो वो स्टेबल सस्पेंशन होगा। अगर वो जो भी आपका सॉलिड पार्टिकल है वो नीचे जाके हार्ड केक बना रहा है, और जब भी आप उसको जेंटल शेक करते हो तो वो रिडिस्पर्स नहीं होगा, तो उसकी वजह से क्या होगा? हमें सिर्फ लिक्विड या जो भी आपका व्हीकल है उसी का डोज मिलेगा। तो ये स्टेबिलिटी पे अफेक्ट करता है। हार्ड केक बनाएगा तो वो क्यों हो रहा है? क्योंकि पार्टिकल साइज अनइक्वल है। तो ये भी स्टेबिलिटी पे अफेक्ट करती है। इसके अलावा टू ऑप्टिमाइज द फीड रेट एंड एजिटेशन स्क्रीनिंग ड्यूरिंग प्रोडक्शन। तो फीड रेट जो है वो इंक्रीज करने के लिए, यानी हॉपर के थ्रू जो पाउडर्स आती है वो उनका फीड रेट मेंटेन करने के लिए, अगर यूनिफॉर्म साइज के पार्टिकल होंगे तो वो यूनिफॉर्म फ्लो में नीचे आएंगे। वही अगर छोटे बड़े पार्टिकल होंगे तो छोटे पार्टिकल्स बीच में जाने की कोशिश करेंगे, फिर बड़े पार्टिकल के लिए वो रेजिस्टेंस शो करेंगे। तो ये प्रॉब्लम हो सकता है। इसके लिए अगर पार्टिकल साइज सेम होगी तो फीड रेट जो है वो भी मेंटेन रहता है। एजिटेशन यानी हम मिक्सिंग करने के लिए भी हमें पार्टिकल साइज सेपरेट करना जरूरी है। तो ये सभी कब लगता है? तो प्रोडक्शन के टाइम। एंड द क्वालिटी कंट्रोल ऑफ रॉ मटेरियल्स। तो जो भी रॉ मटेरियल्स है उनकी क्वालिटी कंट्रोल या क्वालिटी मेंटेन करने के लिए हमें साइज सेपरेशन करना बहुत जरूरी है। It is useful in the production of tablet, capsule, suspension, emulsion, ophthalmic preparation, ointment, creams। तो जो भी ऑइंटमेंट, क्रीम, ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस है, इमल्शंस है, सस्पेंशंस है, उसमें बहुत ग्रिटी पार्टिकल, बड़े पार्टिकल्स हमें नहीं लगते। अगर वो हम ज्यादा बड़े पार्टिकल ले लेते हैं तो दैट विल कॉज इरिटेशन, वो इरिटेशन कॉज करेंगे। अगर आप एक्सटर्नली अप्लाई करते हो या ऑप्थेल्मिक यानी आई में आप डालते हो, तो जो भी फॉरेन पार्टिकल की तरह एक्ट होगा अगर कोई भी ड्रग ज्यादा साइज का है तो इसके लिए हमें यूनिफॉर्म साइज मेंटेन करना जरूरी है। और आप यूनिफॉर्म साइज हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं? तो साइज सेपरेट करके, जो भी पार्टिकल है एक साइज के ले ले, जो भी रिक्वायर्ड साइज होता है उस हिसाब से आपको उसका साइज फिक्स करना होता है। तो ये सभी एडवांटेजेस होते हैं साइज सेपरेशन के। मिक्सिंग प्रॉपर होगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगी, सोल्यूबिलिटी बढ़ेगी, प्रोडक्शन बराबर होगा टैबलेट का, कैप्सूल का,
डोज जो है वो परफेक्ट आएगा। ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस में स्टेबल इमल्शन, सस्पेंशन, ये सभी स्टेबल बनाते हैं ड्यू टू द साइज सेपरेशन। उसका मेन वही रीजन है। फिर ऑफिशियल स्टैंडर्ड्स क्या है? ये मैंने लास्ट टाइम स्टार्ट नहीं किया था क्योंकि पहले हमने सीव देखा। सीव क्या होता है वो पहले देखा था, इसलिए ये मैंने तुरंत स्टार्ट नहीं किया था। तो आपको याद ही होगा सीव यानी क्या, छन्नी, वो जो मैंने उस टाइम वीडियो ऑन करके भी दिखाया था, अभी तो घर पे है तो बता नहीं सकते, पर जो सीव्स होती है उसका सीव अपर्चर साइज क्या होता है, उसका नॉमिनल मेश अपर्चर साइज क्या है, साइज क्या होता है सीव का, हाँ ये सब बताया था। जितना 2.5 सेंटीमीटर हम लेते हैं उसमें कितने वो स्क्वायर्स आते हैं वो काउंट करते हैं, वो वही उसका साइज होता है, सीव का साइज। और जैसे ही वो ज्यादा यानी 2.57 सेंटीमीटर के बीच में अगर ज्यादा स्क्वायर्स आ रहे हैं, यानी इसका मतलब क्या है, वो बहुत फाइन सीव है, एकदम फाइन सीव है। तो उसी से ये क्लासिफिकेशन जो है वो डिसाइड होता है। तो ऑफिशियल स्टैंडर्ड फॉर द पाउडर्स, द इंडियन फार्माकोपिया हैज लेड डाउन द स्टैंडर्ड फॉर द पाउडर्स फॉर फार्मास्यूटिकल पर्पस एंड स्पेसिफाई द 5 ग्रेड्स ऑफ पाउडर विच आर अंडर। कौन कौन सी 5 ग्रेड की पाउडर जो है वो आईपी में स्पेसिफाई की है? तो कोर्स पाउडर आता है, मॉडरेटली कोर्स पाउडर है, फिर मॉडरेटली फाइन पाउडर एंड वेरी फाइन पाउडर। तो ये 5 क्लासिफिकेशन जो है वो आईपी में दिए गए हैं। तो वो कैसे होता है, देखिए चार्ट में देखते हैं हम। तो पाउडर्स जो है वो जनरली ये 5 क्लास में डिवाइड किया है, कोर्स पाउडर, मॉडरेटली कोर्स पाउडर, मॉडरेटली फाइन पाउडर्स एंड वेरी फाइन पाउडर। तो हम कोर्स पाउडर किसको कहते हैं? तो सीव थ्रू विच ऑल पार्टिकल मस्ट पास। 10 नंबर सीव हम लेंगे, उसके थ्रू सभी पार्टिकल्स पास होने चाहिए। हा? और उसका नॉमिनल मेश अपर्चर साइज कितना होता है? 1.7 mm। जो उसका नॉमिनल मेश अपर्चर यानी स्क्वायर के बीच की जगह कितनी होती है? तो 1.7 mm उसका साइज होता है। और उसके थ्रू जो भी कोर्स पार्टिकल होते हैं वो पूरे पार्टिकल्स नीचे जाने चाहिए। यानी अगर हम सीव के थ्रू पास कर रहे हैं, 10 नंबर सीव हमने ली है, उसका मतलब 2.57 के बीच में 10 स्क्वायर्स है। तो 10 स्क्वायर से जो भी हमने पाउडर लिया है वो पूरी तरह नीचे जाना चाहिए, वो सीव के नीचे जाना चाहिए। तो हम क्या कहेंगे? उसको कोर्स पाउडर कहेंगे। सीव थ्रू विच 40% ऑफ पार्टिकल पासेस। अगर हम सीव नंबर 44 लेते हैं तो उसमें से एटलीस्ट 40% पार्टिकल जो है वो पास होने चाहिए। तो बाकी रिमेनिंग 60% ऊपर रहेंगे चलेगा, बट 40% नीचे जाने चाहिए। तो वो कौन सी सीव है? 44। यानी हमने 2 सीव्स ली है, एक सीव नंबर 10 के थ्रू आप पास करोगे और सपोज उसी के नीचे हमने 44 रखा है, तो 10 से पूरे पार्टिकल नीचे जाएंगे और सीव नंबर 44 से एटलीस्ट 40% पार्टिकल जो है उसके थ्रू नीचे जाने चाहिए। और उसका मेश अपर्चर क्या है? 355 माइक्रोमीटर। देखो मैं बताती हूँ वापस, ये चार्ट से ही पता चलेगा। और ये अगर ये चार्ट आप कर लेते हो तो ये पूरा आंसर ही तैयार हो जाता है। सीव कैसे निकालने हैं? हमने 2 सीव ली, यहाँ पे 2 सीव ली है, एक के ऊपर एक रखा है। सीव नंबर 10 हमने ऊपर रखा है, सीव नंबर 10 ऊपर रखा है, जिसका मेश अपर्चर साइज यानी जो स्क्वायर है उसका उतना, उसका साइज कितना है? तो 1.7 mm है, 1.7 mm। और ये सीव जो है वो नंबर 44 की सीव है और उसका साइज मेश अपर्चर क्या है? 355 माइक्रोमीटर। हमारे पास कोर्स पाउडर है, जो भी यानी थोड़े बड़े पार्टिकल्स, कोर्स पाउडर। तो हम क्या करेंगे? जो भी कोर्स पाउडर है वो फर्स्ट सीव 10 से पास करेंगे। सीव 10 से हमें जो भी हमारा कोर्स पाउडर है वो हमने यहाँ पे डाला, यहाँ पे डालेंगे तो यहाँ से जो है वो पूरे पार्टिकल्स नीचे जाने चाहिए, नीचे जाने। सपोज हमने उसमें यहाँ पे सीव नंबर 44 लगाया, तो ये सीव नंबर 44 में से एटलीस्ट 40% पार्टिकल्स मस्ट पास थ्रू द सीव नंबर 44। 44 में से 40% पार्टिकल तो नीचे जाने चाहिए, यानी शिफ्टिंग होना चाहिए, उसका सीविंग होना चाहिए। तो वो यहाँ पे एटलीस्ट 40% नीचे आएंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे? कोर्स पाउडर कहेंगे। समझ में आया? देखो वापिस बताती हूँ, कोर्स पाउडर यानी क्या? जो भी आपकी पाउडर होगी हमें वो 2 सीव से पास करनी है। पहले तो हम 10 नंबर सीव से पास करेंगे जिसका साइज होगा 1.75 mm। उसके थ्रू पास करोगे तो सभी पार्टिकल साइज जो है, सभी पार्टिकल्स नीचे जाने चाहिए, वो नीचे जाएंगे। तो नीचे हमने कौन सी सीव रखी है? सीव नंबर 44 रखी है।
तो 44 सीयू में से एटलीस्ट 40% पार्टिकल्स पास होने चाहिए और जिसका साइज कितना है 355 माइक्रोमीटर साइज होगा। तो ये 2 सीव रखने के ऊपर 10 नंबर से पूरे पार्टिकल जाएंगे, 44 नंबर में से 40% पार्टिकल्स सीव होके नीचे चले आएंगे। तो हम कहेंगे इसको कोर्स पाउडर्स। कोर्स पाउडर्स यानी क्या कि जिस all particles should pass through the sieve number 10 whose nominal mesh aperture is a 1.7 mm and from sieve number 44 at least 40% particles should pass whose nominal mesh aperture size is a 355 micrometer। यही theoretical वहां पे बताया है। देखो यहाँ पे कोर्स पाउडर, अ पाउडर which which all particles pass through the sieve with a nominal mesh aperture 1.7 mm, that is a sieve number 10. Not more than 40% particles pass through sieve with the nominal mesh aperture 355 micrometer, that is a 44 number sieve are called as a coarse powder। तो हम उसको coarse powder कहते हैं। यानी 10 नंबर की sieve के थ्रू सभी पार्टिकल्स पास होने चाहिए एंड 40%, नॉट मोर देन 40%, 40% से ज्यादा जो है वो सीव नंबर 44 से नीचे नहीं जाने चाहिए। नॉट मोर देन 40%, एटलीस्ट 40% तक चलेगा पर 40% से ज्यादा पार्टिकल नीचे नहीं जाने चाहिए। और वो नीचे वाला सीव कौन सा है हमारा, तो सीव नंबर 44 है जिसका नॉमिनल मेश अपर्चर साइज है 355 माइक्रोमीटर। तो ये हमारी रिक्वायरमेंट है। तो उस पाउडर को हम क्या कहेंगे, कोर्स पाउडर कहेंगे, जो 10 नंबर सीव से पूरी तरह पास हो जाएगी और सीव नंबर 44 से वो नॉट मोर देन 40%, तो 40% से ज्यादा उसके थ्रू पास नहीं होना, एटलीस्ट 40% तक चलेगा पर 40% से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। तो उसको हम कहेंगे कोर्स पाउडर। फिर आता है मॉडरेटली कोर्स पाउडर। मॉडरेटली कोर्स पाउडर यानी क्या है, तो सीव नंबर 22 से सीव थ्रू विच ऑल पार्टिकल मस्ट पास। तो 22 सीव नंबर से यानी जो हम 2.57 का एरिया हम कंसीडर करेंगे तो उसमें टोटल 22 स्क्वायर्स होंगे, उसके थ्रू पूरी पाउडर नीचे जानी चाहिए जिसका मेश अपर्चर है 710 माइक्रोमीटर, 710 mm है वो। और नेक्स्ट जो नॉट मोर देन 40% है वो क्या है हमारी सीव नंबर 60 और उसका नॉमिनल मेश अपर्चर 250 माइक्रोमीटर है। तो इसके थ्रू वो जो है वो 40% एटलीस्ट, नॉट मोर देन 40% जाना चाहिए। तो ये इसको हम कहेंगे मॉडरेटली कोर्स पाउडर। वापिस बताती हूँ, देखो ये यहाँ पे क्या बोला है कि सीव थ्रू विच ऑल पार्टिकल मस्ट पास, सभी पार्टिकल्स जाने चाहिए। यानी हम सीव नंबर 22 लेंगे जिसके थ्रू पूरे पार्टिकल नीचे चले जाएंगे और दूसरा सीव उसी के तुरंत नीचे रखेंगे हम, उसका साइज क्या है सीव नंबर 60, 60 सीव होगी। तो इसमें से नॉट मोर देन 40% पार्टिकल्स नीचे जाने चाहिए, 40% से ज्यादा नीचे नहीं जाने चाहिए। एटलीस्ट 40% चलेगा पर 40% से अबाव नहीं। और उसका मेश अपर्चर साइज क्या है 250 माइक्रोमीटर। और ये क्या है ऊपर का जो है वो 710 मिलीमीटर एम, इतना है। और उसका साइज क्या दिया है 22 सीव नंबर। ये सीव नंबर 22 है, ये सीव नंबर 60 है। तो उसको हम क्या कहेंगे मॉडरेटली कोर्स पाउडर। कोर्स पाउडर हो गया जो कि 10 से पास हो जाता है पूरी तरह। मॉडरेटली कोर्स पाउडर 22 से पूरी तरह पास हो जाता है बट 60 सीव नंबर में से सिर्फ 40% वो नीचे जाने देता है और जो कोर्स पाउडर है वो 44 सीव नंबर से 40% को नीचे जाने देता है। देन मॉडरेटली फाइन पाउडर्स। मॉडरेटली फाइन पाउडर्स में जो है वो ऑल पार्टिकल्स शुड पास थ्रू द नंबर 44 में से पूरा पार्टिकल्स नीचे जाएगा और सीव नंबर 85 में से क्या करेगा 40%, नॉट मोर देन 40% पार्टिकल जो है वो नीचे जाएगा। यहाँ पे 44 से पूरे पार्टिकल नीचे चले जाएंगे और जिसका नॉमिनल मेश अपर्चर है 355 मिलीमीटर और 85 सी नंबर यानी जिसके थ्रू से 40% पार्टिकल नीचे जाएंगे जिसका अपर्चर साइज है 180 माइक्रोमीटर। और फिर फाइन पाउडर्स यानी क्या, ऑल पार्टिकल शुड पास थ्रू द 85 number sieve whose nominal mesh aperture is a 180 micrometers and
वेरी फाइन पाउडर, यहाँ पे ये कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये पूरे पार्टिकल्स यहाँ से ही पास होने हैं और फाइन पाउडर्स भी 120 सीव से ही पूरी तरह पास हो जाएंगे, तो उनको कहेंगे फाइन पाउडर्स एंड वेरी फाइन पाउडर्स। हाँ, तो हमें ये याद रखना है कि सीव नंबर के थ्रू कौन से पूरे पार्टिकल नीचे जाते हैं और कौन से सीव के थ्रू एटलीस्ट नॉट मोर देन 40% पार्टिकल्स पास होते हैं। हाँ, तो ये टेबल आप कर लेते हो तो ये एक आंसर ही हो जाता है उसका पूरा। थ्योरेटिकल वापस पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या बताया, कोस पार्टिकल, ऑल पार्टिकल मस्ट पास थ्रू द sieve number 10 whose nominal mesh aperture is a 1.7 mm and not more than 40% should pass through the sieve number 44 whose nominal mesh aperture is a 355 micrometer is called as a coarse powder. Then moderately coarse powder, all particles should pass through the sieve number 22 whose nominal mesh aperture is a 710 micrometer and not more than 40% through the sieve with nominal mesh aperture 250 micrometers whose size is a 60 sieve number and called as a moderately coarse powder. Next आता है moderately fine powders, all particles should pass through the sieve number 44 whose nominal mesh aperture is a 355 micrometer and not more than 40% particles should pass through the sieve number 85 whose nominal mesh aperture is a 180 micrometer. They are called as a moderately fine powders. And then fine powders yani all particles should pass through the sieve with a nominal mesh aperture 180 micrometers whose size is 85 sieve number and they are called as a fine powders. And very fine powder yani all particles should pass through the sieve number 120 whose nominal mesh aperture is a 125 micrometer and they are called as a very fine powders. तो ये क्लासिफिकेशन है पाउडर का जो कि आईपी में दिया है, और वो कैसे दिया है, तो जो भी हम सीयूज यूज करते हैं उसके थ्रू कितने पार्टिकल्स नीचे जाते हैं उस हिसाब से उसका साइज जो है वो डिसाइड होता है। तो वेरी फाइन एंड फाइन पार्टिकल्स फाइन के लिए सीव नंबर 85, वेरी फाइन के लिए सीव नंबर 120 और मॉडरेटली फाइन पाउडर्स के लिए सीव नंबर 44 एंड 85। तो 44 में से पूरे पार्टिकल नीचे जाएंगे और 85 में से नॉट मोर देन 40% पार्टिकल्स नीचे जाएंगे, तो उसको हम कहेंगे मॉडरेटली फाइन पाउडर्स। और फिर ये था मॉडरेटली कोर्स पाउडर, यानी उसमें भी हम दो सीव लेते हैं, 22 से पूरे पास होने चाहिए एंड 60 में से 40% पार्टिकल्स नीचे जाने चाहिए। और कोर्स पाउडर के लिए सीव नंबर 10 से पूरे पार्टिकल नीचे जाएंगे और 44 पे नॉट मोर देन 40% पार्टिकल्स नीचे जाएंगे, तो उसको हम कहेंगे, ये ऑफिशियल स्टैंडर्ड है। नहीं समझा है तो वापस पूछो, देखो ये इंपॉर्टेंट है। ऑफिशियल स्टैंडर्ड फॉर द पाउडर्स सिर्फ 5 क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया है और वो अकॉर्डिंग टू साइज है, उनके सीव्स अलग अलग ली है, उसके हिसाब से उसका क्लासिफिकेशन बताया है। समझा है क्या मैम? सेकंड वाला एक बार वापस रिपीट करो ना, मॉडरेटली कोर्स पाउडर। मॉडरेटली कोर्स, देखो सेम, वैसे तो सभी का सेम ही है, सिर्फ हमें वो याद क्या रखना है कि सीव नंबर कौन सी है। तो जब भी हम सीव साइज या सेपरेट करते हैं तो सेपरेशन के लिए क्या बोला है कि सेपरेशन के लिए हम एक या दो सरफेसेस लेते हैं जिसके थ्रू आप सेपरेट करोगे। तो जब भी हमारे पास कोर्स पाउडर होगी, या यहाँ पे तुम्हें ये चाहिए ना मॉडरेटली कोर्स, तो मॉडरेटली कोर्स पाउडर है तो हम सेपरेट कैसे कर पाएंगे उनको, तो हमें दो सीव्स लेनी है, दो सीव्स लेनी है, एक के ऊपर एक रखते हैं हमेशा। वो आगे भी है हमारा जो मैकेनिकल सीव शेकर है उसके थ्रू भी हमें वो दिखेगा। तो एक के ऊपर एक सीव रखते हैं, तो सबसे पहले हमें कौन सा सीव रखना है, जिसका नॉमिनल मेश एपर्चर 710 माइक्रोमीटर है और उसका साइज जो है वो सीव नंबर 22 है। सीव नंबर 22 रखेंगे, उसके ऊपर आप जो भी आपका पाउडर है वो स्प्रेड करोगे, तो उसके ऊपर पाउडर रखो। जब ये कहाँ से शेक होता है, इसको एक मैकेनिकल सीव शेकर आता है, एक ऐसे मेटल फ्रेम होता है, उसके अंदर ये सीव्स रखी जाती है और यहाँ पे उसका हैंडल होता है। आप उसको आगे पीछे घुमाते हो तो ये ऑटोमेटिक क्या होता है, शेक होता है। तो ये शेक होगा तब इसके ऊपर के जो भी पार्टिकल्स होंगे वो नीचे चले आएंगे। तो वो कौन से, वो पूरी तरह जो भी पार्टिकल्स आपने रखे वो पूरे नीचे आने चाहिए। सीव नंबर 22 से ऑल पार्टिकल्स
pass through the sieve number 22 whose nominal mesh aperture is a 710 micrometer. उसका एक स्क्वायर का साइज कितना है 710 माइक्रोमीटर. उसमें से कितने सभी पार्टिकल्स नीचे आने चाहिए. तो जब वो नीचे आएंगे तो हमने और एक सीव लगाई है यहाँ पे ना नीचे. तो ये सीव कौन सा है, ये सीव नंबर 40 है, सॉरी सीव नंबर 60 है. सीव नंबर नेक्स्ट सीव जो लगाई है हमने वो 60 है ना, यहाँ पे ये नीचे वाला सीव नंबर 60. उसका नॉमिनल मेश अपर्चर साइज क्या है, यानी हर एक स्क्वायर की साइज कितनी है 250 माइक्रोमीटर है. 250 माइक्रोमीटर है इसकी. और ऐसे कितने स्क्वायर आते हैं 2.57 में, तो ऐसे 60 स्क्वायर आते हैं पास पास. ऐसे 60 स्क्वायर आए. तो ये आपका सीव नंबर 60 होता है. तो इसके थ्रू जो है वो एटलीस्ट 40% यानी नॉट मोर देन 40%, 40% से भी ज्यादा जो है वो नीचे नहीं जाना चाहिए. अगर 40% जाता है तो चलता है, पर 60 50 उतना नीचे नहीं जाना चाहिए. यानी अप्रोक्सीमेट 60% पाउडर जो है हमारी वो ऊपर ही रहेगी, वो उसके थ्रू पास नहीं होगी. सिर्फ 40% अलाउड है. अगर 40% तक जाता है तो हम कहेंगे उसको कि मॉडरेटली कोर्स पाउडर. अगर इससे भी ज्यादा जाता है तो वो मॉडरेटली कोर्स पाउडर नहीं आएगा, वो फाइन पाउडर की तरफ चला जाएगा. तो एटलीस्ट 40% पार्ट जो है इसमें से नीचे जाना चाहिए. बाकी रिमेनिंग जो है इसके ऊपर ही रिटेन होगा, इसके ऊपर ही रहेगा 60%. उसको कहेंगे मॉडरेटली कोर्स पाउडर. तो ये सभी को हम सेपरेट करने के लिए दो अलग अलग सीव्स यूज करते हैं. कोर्स पाउडर को भी, मॉडरेटली कोर्स के लिए भी, और मॉडरेटली फाइन पाउडर्स के लिए. आगे ओके मैम, थैंक यू मैम. तरफ जाते हैं. हाँ देखो यहाँ दो सीव्स रखेंगे. और ये कैसे आता है, एक मैकेनिकल सीव शेकर होता है जिसके अंदर आप अलग अलग साइज की सीव्स रखते हो, तो उनको उनके थ्रू हम सेपरेट करते हैं पार्टिकल्स को. तो यही बताया है यहाँ पे कि जब आप ये कोर्स पाउडर, अगर सपोज हमारे पास जो भी पाउडर है हमने डाली, हमने ये सभी सीव्स लगाई एक के ऊपर एक के ऊपर एक, यानी जैसे 10 ऊपर लगाया, 22 नीचे, फिर 44, फिर 85 और फिर 120. तो जब भी आप वो सीव शेकर शेक करोगे तो जो पार्टिकल्स पूरी तरह सीव नंबर 10 से नीचे जाएंगे, 22 के ऊपर रहेंगे तो वो कौन से होंगे, कोर्स पाउडर होंगे. फिर 22 से और पार्टिकल्स जाएंगे, 44 के ऊपर रहेंगे तो वो कौन से होंगे, मॉडरेटली कोर्स पाउडर होंगे. 44 से पूरी तरह नीचे जाएंगे, 85 सीव के ऊपर रहेंगे तो वो कौन से होंगे, मॉडरेटली फाइन पाउडर. और 85 से भी पास होके 120 के ऊपर रह जाएंगे तो वो कौन से होंगे, फाइन पाउडर. और फिर पूरे पार्टिकल्स जो नीचे मिलेंगे रिजर्वायर के साथ, या हम जहाँ पे भी हम कोई पेपर वगैरह रखा है नीचे, तो वहां पे हमें फाइनली सीव नंबर 120 से पास होने वाले फाइन पाउडर्स मिलेंगे. यानी हम ये सीव एक दूसरे के ऊपर भी लगा सकते हैं, या तो सिंपल हम ये दो सीव लगाएंगे और देखेंगे कि वो कोर्स पाउडर्स है कि नहीं. फिर ये आगे के दो सीव लगाएंगे, वो देखेंगे कि फाइन पाउडर्स मॉडरेटली कोर्स है कि नहीं, मॉडरेटली फाइन है कि नहीं, फाइन पाउडर्स. तो सिर्फ सेपरेट करने के लिए हम ये सीव्स यूज करते हैं. इसके लिए ये दो सीव्स बताई है जिसके थ्रू आप सेपरेट करोगे पाउडर्स को. तो ये क्लासिफिकेशन आईपी के हिसाब से है. जब भी क्लासिफिकेशन ऑफ पाउडर्स पूछा जाएगा तो आपको यही लिखना है, या तो ऑफिशियल स्टैंडर्ड्स फॉर द पाउडर्स बोला तो भी आपको यही आंसर आएगा. फिर सीव का हमने लिया था लास्ट टाइम, सिर्फ ऊपर से थोड़ा सा देखते हैं. सीव का पूरा डिटेल लिया है कि उसको सीव नंबर कैसे दिया जाता है, नॉमिनल मेश अपर्चर साइज यानी क्या होता है. अभी मेरे पास सीव नहीं है, नहीं तो लास्ट टाइम मैंने वो दिखाया था आप लोगों को कि सीव्स यानी क्या है. वायर क्लॉथ से बना होता है, ब्रास या ब्रॉन्ज या स्टेनलेस स्टील से बनी होती है, और यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया होता है उसका. कोटेड नहीं होती या तो प्लेटेड नहीं होती, क्योंकि जब भी आप उसको बार बार यूज करोगे तो उसमें वो उसके जो भी कोटिंग होता है वो आने के चांसेस होते हैं, कंटामिनेट हो जाएगा प्रोडक्ट. तो वो कोटेड नहीं होता, वो खुद उसी मटेरियल से बनी होती है जो सीव की वायर होती है. फिर उसके अलावा जो भी मटेरियल हम यूज करते हैं वो इनर्ट होना चाहिए. उसके थ्रू जब पास करोगे तो उसका कोई रिएक्शन नहीं होना चाहिए. फिर सीव नंबर हम कैसे डिसाइड करते हैं, तो 2.54 सेंटीमीटर ट्रांसफर सेक्शन एरिया हम टू वायर्स के बीच का सिलेक्ट करते हैं, और उसमें कितने स्क्वायर्स आ रहे हैं उस हिसाब से उसका सीव नंबर डिसाइड होता है. डैश नॉमिनल में साइज अपर्चर क्या होता है कि वो स्क्वायर
कितना है डायमीटर, ये वर्नियर कैलिपर कहते हैं उसको, उसके थ्रू हम ये नॉमिनल डायमीटर कितना है, ये जो वायर हमने लिया है उसका डायमीटर काउंट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। फिर उसकी वजह से ही वो स्ट्रेंथ देता है वो सीव को। अगर वो पतला होगा तो ऑटोमेटिकली जब भी आप वो मैकेनिकल सीव शेकर को लगाएंगे और फिर वो डिस्टोरेशन होने के चांसेस होते हैं, उसका शेप चेंज होने के चांसेस होते हैं अगर उसका डायमीटर प्रॉपर नहीं। फिर अप्रोक्सीमेट परसेंटेज सीविंग एरिया जो है वो हम जब भी आप सीव देखते हो तो पूरा सीव यूज नहीं होता, बीच का जो 30 to 50% एरिया जो होता है उतना ही अप्रोक्सीमेट सीविंग एरिया होता है। और टोटल एवरेज एपर्चर साइज, सम वेरिएशन इन एपर्चर। कभी कभी क्या होता है कि जो भी हम बार बार यूज करते हैं, अगर हम ग्रैन्यूल्स वगैरह बनाते हैं तो ग्रैन्यूल्स बनाने के टाइम हम स्पैचुला के थ्रू उस पर थोड़ा प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो उसके बीच में जो वेरिएशन होता है, वो जो स्क्वायर के बीच में वेरिएशन होता है वो अनअवॉइडेबल होता है, अगर हम वो अवॉइड नहीं कर सकते। तो उसी को क्या बताया है, टॉलरेंस एवरेज एपर्चर साइज। तो वो कितना टॉलरेट कर सकता है जितना आप प्रेशर अप्लाई करते हो, तो वो भी डिसाइडेड होता है। तो वो आता है टॉलरेंस एवरेज एपर्चर साइज। ये हमने लास्ट टाइम लिया था कि कितना है साइज, और ये डायमीटर ही मेजर करते हैं जो सीव हमने लेते हैं उसकी। फिर आता है मेथड ऑफ सेपरेशन, साइज सेपरेशन। तो हमें इसमें से हम क्या क्या देखना है, यहाँ पे एयर सेपरेटर और इल्यूट्रेशन जो है ये दोनों चीजें हमें नहीं है। सीविंग एंड साइक्लोन सेपरेटर ये दो चीजें हमें पढ़ना है। सिर्फ मैंने ये अलग से मेथड भी दो है। ये इल्यूट्रेशन में सिंपल हम क्या करते हैं, तो इलिट्रेशन का मतलब होता है जैसे अगर सपोज हमारा सॉलिड एंड लिक्विड मिक्स हुआ है तो उनमें हमें सेपरेट करना है, उनके पार्टिकल्स हमें सेपरेट करने हैं, तो इलिट्रेशन यूज होता है। यानी जब भी आप वेट ग्राइंडिंग करते हो, तो कोई पीसते हो कोई चीज, तो उसमें से सेपरेशन के लिए जो चीज यूज होती है वो आता है इलिट्रेशन टेक्निक। वेट ग्राइंडिंग के बाद साइड सेपरेशन के लिए इलिट्रेशन, यानी हम इलिट्रेशन टैंक लगाते हैं और फिर उसमें पानी डालते जाएंगे, पानी डालेंगे तो जो भी फाइन पार्टिकल्स होंगे वो ऊपर तैरेंगे और कोर्स पार्टिकल नीचे जाके सेटल होते जाएंगे। तो उसके थ्रू हम उनको क्या करते हैं, सेपरेट करते जाते हैं। फिर एक और टैंक लगाएंगे, फिर एक और टैंक लगाएंगे, वैसे वो अलग अलग पार्टिकल अलग अलग जगह पे सेपरेट होते जाते हैं। पर हमें सिलेबस में सिर्फ सीविंग एंड साइक्लोन सेपरेटर है, तो वही डिटेल में देखेंगे। देखो, जब भी हम सीविंग देखते हैं तो सीविंग मेथड जो है, तो इसमें क्या क्या चीजें होती है, पहले वो मैं दिखाती हूँ डायग्राम। हाँ, ये वाली देखो, जैसे अभी बताया था ना मैंने कि सीव शेकर, ये सीव शेकर है, मैकेनिकल सीव शेकर है ये। इसके अंदर अलग अलग सीव्स लगाई होती है। यहाँ से आप जो भी आपका मटेरियल है वो डालते जाओगे और फिर ये सीव जो है वो शेक होते जाते हैं। फिर अलग अलग साइज के पार्टिकल अलग अलग सीव के आपके सीव के ऊपर आपको मिलेंगे। देखो यहाँ पे रिसीविंग पैन नीचे लगाया होगा, ये इंडिकेटर बल्ब है और स्पीड रेगुलेशन है, किस स्पीड से आप उसको रेगुलेट करोगे। और फिर सीव डिफरेंस नंबर, सीव अलग अलग सीव की नंबर्स जो है वो लगाए होते हैं, उसके ऊपर एक लीड ढक्कन लगाया अगर वो उड़ ना जाए इसके लिए। तो ये आता है सीव शेकर, मैकेनिकल भी आता है और हैंड ऑपरेटिंग भी आता है। तो कॉलेज में जो है वो हैंड ऑपरेटिंग है, यहाँ पे उसको एक हैंडल दिया है, उसको ऊपर नीचे ऐसे यानी बैक फोर्थ मूवमेंट करेंगे, जैसे पेंडुलम घूमता है वैसे अगर उसका मूवमेंट करता है तो ऑटोमेटिकली सीव भी वैसे ही शेक होती है और फिर उसके थ्रू साइड सेपरेशन होता है। हम्म, अभी अगर कॉलेज में मैं होती तो बताती कि वह कैसे है, या तो ब्रशिंग से भी कर सकते हैं। ये आपको नॉर्मल जहाँ पे हम साइड सेपरेट करते, देखो ये क्या बोलते हैं, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन करते हैं वहां पे ये सब चीजें फॉलो होती है कंस्ट्रक्शन के टाइम। ठीक है, फिर हम देखते हैं इसका sieving method. In this method, the fine powder is separated from the coarse powder by using sieves of a desired number. हाँ, simple ये क्यों यूज होता है, तो फाइन पाउडर एंड कोर्स पाउडर को सेपरेट करने के लिए सीविंग मेथड हम यूज करते हैं। The degree of fineness of powder is known with the help of sieves through which the powder material is passed and the sieves are numbered in order to distinguish from each other. हाँ, तो जो भी हम सीविंग करते हैं उसके लिए अलग अलग सीव्स नंबर
लगाए जाते हैं। आपको पता ही है, अभी हमने देखा कि सीव नंबर कैसे डिसाइड होता है, तो वो एक 2.54 सेंटीमीटर के बीच में जितना दो पैरेलल लाइन के बीच में कितने स्क्वायर्स आते हैं, उस हिसाब से उसका सीव नंबर डिसाइड होता है। तो सीव नंबर अलग डिस्टिंग्विश करने के लिए अलग अलग लगाएंगे। और फिर डिग्री ऑफ फाइननेस जो है वो किस पर डिपेंड होगा कि आप कौन सी सीव के थ्रू वो मटेरियल पास हो रहा है। जैसे 120 नंबर सीव है तो वो सबसे फाइन सीव होती है, उसके थ्रू एकदम फाइन पाउडर जो है वो सेपरेट हो जाती है। और सीविंग मेथड जनरली हम फाइन एंड कोर्स को सेपरेट करने के लिए यूज करते हैं। तो उसका कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग कैसा है, देखो साइड सेपरेशन ऑफ पाउडर इज डन बाय पासिंग द पाउडर्ड मटेरियल थ्रू द सेट ऑफ सीव्स। सीव की सेट लगाई है एक के ऊपर एक, उसके थ्रू आपको पाउडर पास करना है। सीव्स आर अरेंज इन अ डिसेंडिंग ऑर्डर। द सीव्स ऑफ लार्जर साइज, ऑब्वियस है कि जो सबसे बड़ी साइज की सीव होगी वो ऊपर लगानी होगी, तभी उसके थ्रू पार्टिकल्स नीचे चले जाएंगे। अगर हम सबसे फाइन ऊपर लगा देंगे तो सिर्फ फाइन पाउडर जो है वही सेपरेट मिलेगी हमें। तो ये अलग अलग साइज के सेपरेशन नहीं मिलेंगे, तो इसके लिए हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। सबसे लार्ज सीव जो है यानी जिसमें मेश अपर्चर साइज बड़ा है वो सबसे ऊपर रहेगा एट द टॉप, एंड स्मॉलेस्ट वन एट द बॉटम। सबसे छोटा जो है वो नीचे लगाना है। तो बॉटम सीव्स इज अटैच टू द रिसीविंग पैन। रिसीविंग पैन को बॉटम सीव जो है वो अटैच किया है। And the material is placed in the uppermost sieve and the sieves are shaken with the help of mechanical sieve shaker or electromagnetic devices. तो एक तो मैकेनिकल सीव शेकर से या तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइसेस से क्या करते हैं, उसको शेक करते हैं। इट हेल्प्स अ पार्टिकल्स पास थ्रू द सीव। फिर ये हेल्प करेगा, यानी जैसे ही वो विदाउट शेकिंग वो ऑटोमेटिक सब पार्टिकल नीचे लेके नहीं जाएगा, थोड़े बहुत ऊपर रह जाएंगे, पर जब आप वो शेकिंग लगाओगे, मैकेनिकल सीव शेकर अप्लाई करोगे या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस उसको लगाओगे तो वो शेक करेगा, और शेक करने के कारण पार्टिकल जो है वो सेपरेट होंगे। फिर देखो, तो ये ऐसे जब भी आप ये देखते हो तो एक तो सीव ऐसे ऐसे शेक होगी पेंडुलम की तरह, और फिर साइड सेपरेशन होगा, और फिर गायरेशन भी होता है, देखते हैं। ऑसिलेशन, यानी ये फर्स्ट जो था ये ऑसिलेशन था। ऑसिलेशन के थ्रू जैसे पेंडुलम ऑसिलेट होता है वैसे ही वो क्या करेगा, पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट होंगे और फिर नीचे चले जाएंगे। द एजिटेशन मेथड सीव्स में बी एजिटेटेड इन नंबर ऑफ डिफरेंट वेज। तो एजिटेशन मेथड जो आता है यानी सीविंग में ही एजिटेशन मेथड आता है, तो उसमें भी ये तीन तरीके से क्या होता है, पार्टिकल्स जो है वो मूवमेंट करते हैं। तो वो कैसे, ऑसिलेशन, द सीव इज माउंटेड in a frame that oscillate back forth and this is a simple method but material may roll on the surface of sieve। ऑसिलेशन जो है वो सिंपल है बट मटेरियल क्या होता है, एक दूसरे के ऊपर या सरफेस के ऊपर ही देखो ये है सीव शेकर। हमारा ऐसा नहीं है, ये थोड़ा अच्छा वाला लग रहा है, इस साइड से लगाएंगे, दिख रहा है ना? यस मैम। यस मैम। ये सीव्स है वो, ये रिजर्वायर है, रिजर्वायर है, नीचे लगाएंगे। सबसे बड़ी सीव होंगी वो जो अभी यहाँ पे दिखा नहीं, ये सबसे छोटा नीचे आएगा ना, पहले नीचे का लगाते जाएंगे। ठीक है,
मेरे हिसाब से तो ये उल्टा लगाया, क्योंकि सबसे फाइन नीचे आना चाहिए। कमेंट में कुछ लिखा है। अगर सबसे फाइन ऊपर लगाएंगे तो फिर सिर्फ फाइन ही सेपरेट होगा। अगर हमें कोर्स एंड फाइन सेपरेट करना है तो कोर्स ऊपर लगाने पड़ेंगे सिर्फ, और फिर फाइन नीचे नीचे उसका साइज कम होते हुए लगाना पड़ेगा। यहाँ पे सिर्फ वो फाइन सेपरेट कर रहे होंगे तभी वो उल्टा लगाया है। ऐसे शेक होता है, देखो, एक तो ऐसा रोटेट होता है, या तो ऑसिलेशन बैकवर्ड मूवमेंट करता है। ये मैडम का एक अच्छा होता है, ये बराबर बताएगी। सिव नंबर 10, 22, 44, 60 एंड 100 एंड 124। ये देखो, ये हमारा जो ये चार्ट था वही बताया है। पाउडर जो है वो 50 ग्राम लेना है। बस वही है, देखो क्या लिखा है कि फाइनेस्ट जो होगा वो एट द बॉटम लगाना पड़ेगा। फाइनेस्ट सीव एट द बॉटम, वही है, देखो उन्होंने उल्टा लगाया था अभी जो वीडियो दिखाया ना, तभी मैं सोचा थी, क्योंकि सीव जो है वो सबसे साइज बड़ा होगा तभी तो वो नीचे नीचे जाता जाएगा और फाइनली हमें फाइन साइज के पार्टिकल्स मिलेंगे। तो जो टॉप पे होगा वो कौन सा होगा, कोर्स होगा, और जो फाइन पार्टिकल्स, जो फाइन सीव होगी वो एट द बॉटम होगी। तो आपको रखना है इसके ऊपर। यानी सीव नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे, 120 तक लगाते जाएंगे। तो ऊपर सबसे 10, फिर 44। ठीक है, चलो ये आगे अगर वो ये दिखाते हैं तो वही दिखता है। हाँ देखो, कोर्स सीव है ये, 10 नंबर की सीव सबसे ऊपर आएगी। 2.5 सेंटीमीटर में 10 होल्स होंगे वो। स्क्वायर्स वो मेश साइज है। वो एपर्चर साइज कितना है वो सबसे कोर्स वाला होगा, ऊपर लगाना है। सिव नंबर 22 लगाया है 10 के नीचे, फिर 44 आएगा, फिर 80 अगर है तो, और फिर 100 या 120। सिव नंबर 54, 60 सीव लिया है, और फिर 85 लिया है। तो उन्होंने ये पांच सीव्स ली है, तो सबसे कोर्स होगा वो ऊपर ही आना चाहिए।
इन्होंने ये इनको प्रैक्टिकल होगा डिग्री के लिए, जो ग्रेन्यूल्स बनाएंगे उसी को साइज सेपरेट करेंगे। देखो ये चेक किया, फिर निकालेंगे तो अलग अलग साइज के पार्टिकल्स अलग अलग जगह पे मिलेंगे। एकदम बड़े यानी 10 से भी बड़े हैं वो यहाँ पे मिलेंगे हमें। ये क्यों करना होता है, देखो ग्रेन्यूल्स यानी टैबलेट बनाने से पहले हमें ग्रेन्यूल्स बनाने होते हैं। फिर और शेप सेपरेट होंगे। सेपरेशन हो गया देखो, हाँ बड़े फिर छोटे फिर और छोटे और छोटे और फिर फाइन, फाइन ग्रेन्यूल्स है ये भी, तो फिर ये फाइनेस्ट। हाँ तो सेपरेट हो गया देखो, समझा ना, देखो कैसे होता है ये एक्चुअल। तो ये प्रैक्टिकल उनको डिग्री में होगा इसलिए वो बताया है। तो यही मैकेनिज्म से वो काम करता है, साइड सेपरेशन। हाँ तो जब भी एजिटेशन मेथड यानी जो एजिटेट होता है तो वो 3 तरीके से एजिटेशन होता है, एक तो ऑसिलेशन, वाइब्रेशन एंड गायरेशन। ये 3 तरीके से जो आपकी मैकेनिकल सीव शेकर होती है या सीव शेकर होता है वो काम करता है। इसके आगे का हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, अटेंडेंस ले लेते हैं। ये मैकेनिज्म और वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। यही 2 चीजें हैं हमें यहाँ पे, सिविंग और फिर साइक्लोन सेपरेटर होगा। साइक्लोन, हाँ साइक्लोन सेपरेटर, हाँ इतना ही है। ये इसका भी मैकेनिज्म अगर हमें वो जैसे वीडियो है वैसे मिलेगा तो वो भी हम देखेंगे तो तुरंत आपको समझ में आता है एक्चुअली कैसे काम करता है। तो अटेंडेंस दे दो।